अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं एक फायरी महाराष्ट्रन ट्विस्ट, ठेचा गोश्त। ठेचा जो असल में गांव की रसोई से निकली एक तीखी चटपटी चटनी है जो आज मिल रही है रसीले मटन के साथ। ये रेसिपी रस्टिक स्वाद और ग्रामीण महाराष्ट्र की यादों का जबरदस्त फ्यूजन है। तो तैयार हो जाइए एक धमाकेदार कॉम्बिनेशन के लिए जिसमें है लहसुन, मिर्च, मटन का जादू। मेरा नाम है तहमीना, अर्बन सिगड़ी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। ठेचा गोश्त बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमने 500 ग्राम हड्डी बिना का गोश्त ले लिया है। गोश्त की बोटियों को हमने मीडियम साइज का रखा है और इसे हमें बॉईल करना है, इसलिए हमने इसे प्रेशर कुकर के अंदर सभी गोश्त को डाल दिए हैं। बॉईल करने के लिए हम कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि एक मीडियम साइज का प्याज लेकर मैंने उसे रफली कट किया है और वो इसमें डाल देंगे। 2 तेज पत्ते डाल देंगे हम इसमें। एक अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। दालचीनी के 2 टुकड़े डाल देंगे। थोड़ी सी लौंग भी हम डाल रहे हैं साथ में। इन सभी चीज़ों से बहुत अच्छी खुशबू आती है दोस्तों, आप भी ये ज़रूर डालिएगा बॉईल करते वक्त। और थोड़ी हल्दी डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऊपर नीचे चलाते हुए हमने इसमें हल्दी भी डाली है दोस्तों, हम पानी नहीं डाल रहे हैं। हमें सभी चीज़ों को बढ़िया सा मिक्स करना है। अब हम इस पर ढक्कन लगा देंगे और इसे हमें बॉईल करना है। बॉईल करना हमने स्टार्ट कर दिया दोस्तों, गैस चालू करा है और थोड़ी सी इसमें विशल भी आने लगी है। हमें 3-4 सीटी होने तक, जब तक आपका कुकर के हिसाब से गोश्त बॉईल होता है ना, वहाँ तक हमें उसे बॉईल करना है। आगे हमें ठेचा बनाना है, उसके लिए यहाँ मैंने एक तवे को गरम कर लिया है और 15 हरी मिर्च ली है मैंने। ये मिर्च बिल्कुल फीकी वाली है, बिल्कुल भी तीखी नहीं है दोस्तों। अगर आपकी मिर्च तीखी हो तो आप थोड़ी कम कर दीजिएगा। और इसे कलर चेंज होने तक हमें इस पर ही ऐसे थोड़ा सा सेकना है। अच्छे से चलाते हुए हमें मिर्च को ऊपर नीचे उलट पलट करके सेक लेना है। थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई है हमारी हरी मिर्च। अब मैं इसमें 1 चम्मच जैसा इसमें थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, जिससे हमारी जो मिर्चियाँ हैं ना बहुत अच्छी भुन जाएंगी और हमें इस पर थोड़े ब्राउन स्पॉट चाहिए। और अब यहाँ पर साथ ही में मैं 15 लहसुन ले रही हूँ। 15 मिर्च ली थी मैंने, इसलिए मैं 15 लहसुन भी ले रही हूँ। सभी चीज़ों को साथ में उलट पलट करते हुए चलाते हुए हमें भून लेना है अच्छा सा। और लहसुन पर भी अच्छे से ब्राउन स्पॉट आ जाने चाहिए। सभी तरफ से अच्छी सी हमारी जो मिर्च और लहसुन है भून जानी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, सभी चीज़ें बढ़िया सी भुन गई हैं और बहुत अच्छी सब ब्राउन स्पॉट आ गए हैं सभी तरफ से। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हमें इसे एक इमाम दस्ता लेकर उसमें कूटना है। और 1 मुट्ठी यहाँ पर मैं हरे धनिया, फ्रेश धनिया ले रही हूँ और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम। थोड़ा सा ही नमक डालना है, हमें ज़्यादा नहीं डालना है। और सभी चीज़ों को अच्छे से कूट लेना है दोस्तों। आपके घर में या आपके पास इमाम दस्ता ना हो तो आप सिलबट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर सिलबट्टा ना हो ना दोस्तों तो आप मिक्सर के जार में डालकर उसे दरदरा सा भी कूट सकते हैं। लेकिन इमाम दस्ते में या सिल पर कूटने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह दरदरा सा हमें ठेचा जो है हमारा कूट कर तैयार कर लेना है। इसके अंदर हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, मैंने आधा चम्मच जैसा कुकिंग ऑयल लिया है, वो भी साथ में मिक्स कर देंगे। और हमारा जो इसे मिक्स करने के बाद हमारा जो ठेचा है ये खाने के लिए तैयार है दोस्तों। ठेचा एक स्पाइसी और रस्टिक चटनी टाइप डिश है जो आमतौर पर भाकरी, जवार की रोटी, बाजरा रोटी के साथ खाया जाता है। आज भी कई खेत मजदूर और ग्रामीण परिवार लंच में ठेचा और भाकरी खाते हैं क्योंकि ये सस्ती, हेल्दी, बहुत ही अच्छी डिश होती है।
दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने जो गोश्त बॉईल करने रखा था वो गोश्त हमारा बॉईल हो चुका है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, थोड़ा सा ही है। और गोश्त भी देखिए मैं आपको चेक करके बता दे रही हूँ, गल गया है। ओवर कुक हमें नहीं करना है, बस अच्छा गला लेना है। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, गैस ऑन कर लिया है और अब इसके अंदर हम तेल डाल देंगे। तेल हमें 3 से 4 चम्मच डालना है। तेल गरम हो जाने पर यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज को अच्छा चॉप किया है मैंने और उसे हम इसमें डाल देंगे। बस इसे थोड़ा सा हमें चला लेना है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, हमें उतना ही इसे करना है, बहुत फ्राई नहीं करना है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो अब हमने जो गोश्त बॉईल करके रखा था उसके अंदर से मैंने बोटियाँ अलग कर ली है और जो उसका स्टॉक था, जो अखनी थी, उसे अलग कर दिया है। अब गोश्त को हमें इसमें शामिल कर देना है। गोश्त को हमें भूनना है, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन स्पॉट आ जाना चाहिए, थोड़ा सा उसे साथ में भून लेना है और साथ ही साथ जो हमारी प्याज है वो भी भून जाएगी दोस्तों, इसलिए हमने उसे बहुत ज़्यादा पहले नहीं भूना है। दोनों चीज़ जब साथ में भूनती है ना तो बहुत अच्छा एक सौंधा सा फ्लेवर आता है हमारी डिश के अंदर, जो बहुत बढ़िया लगता है। आप देख सकते हैं दोस्तों जो गोश्त की बोटियां हैं थोड़ी थोड़ी भुनने लगी हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी सारा हमें भूनना है इसे। आप देखिए दोस्तों ये जो हमारी गोश्त की बोटियां हैं भुन गई हैं, प्याज भी साथ ही साथ भुन गई है और हमें इसे सभी तरफ से अच्छे से भुन जाए इतना हमें इसे भुनना है। दोस्तों हमने जो ठेचा बनाकर रखा था ना तैयार करके, वो हमें अब इसमें शामिल करना है। तो जो हमारा ठेचा था जितना था सारी क्वांटिटी में इसमें एक साथ डाल रही हूँ। अगर आपने तीखी मिर्च का इस्तेमाल किए हैं, आपका ठेचा ज़्यादा तीखा है तो आप सारा का सारा एक साथ ना डालें, थोड़ा डालिएगा। अब ठेचे को गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स करना है हमें और भूनना है और साथ में यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसमें हल्दी भी डाल रही हूँ और इन सभी चीज़ों को हमें बढ़िया सा भून लेना है ताकि हमारे जो गोश्त है, गोश्त के अंदर हमारे ठेचे का अच्छा सा फ्लेवर उतरेगा और वो बहुत ही टेस्टी और जूसी होगा। यहाँ पर जो हमने ठेचा डाले थे दोस्तों और गोश्त सभी चीज़ें बढ़िया सी भुन गई है। अब इसके अंदर हमने जो अखनी ऑलरेडी तैयार करके रखी, गोश्त के साथ तैयार हुई थी ना हमारी अखनी, हमने अलग की थी, वो हमें इसमें ऐड करनी है। अगर आपके पास अखनी की क्वांटिटी ज़्यादा है दोस्तों तो आप सारी की सारी एक साथ ना डालें, वो बहुत ही हेल्दी होती है। आप थोड़ी बचा कर रख सकते हैं, उसे पी सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी ही अखनी थी तो मैंने सारी अखनी इसमें डाल दी है। हमने गोश्त के साथ में बॉईल करने के लिए पानी नहीं ऐड किया था इसमें, इसलिए इस वजह से इसके अंदर अखनी जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं तैयार हुई थी। अगर आप थोड़ा बहुत पानी डाल रहे हो और अखनी की क्वांटिटी बढ़ जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया सा भुनने देंगे दोस्तों। जब ये थोड़ी देर कुछ मिनट 4-5 मिनट जैसा ये साथ में पकेगा, अखनी के सभी चीज़ें मिक्स होकर, तो ये बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ठेचा है वो रेडी है। मैं थोड़ा यहाँ पर कोतमीर डाल रही हूँ, इसमें हरा धनिया जिसे हम कहते हैं, और सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। दोस्तों हमारी डिश बनकर तैयार है, ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं बोटियाँ किस तरीके से हमारे ठेचा से, मसालों से अच्छे से लथपथ हैं, पूरी तरीके से कोट की हुई है। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी डिश होती है दोस्तों। फ्रेंड, ये खास तौर पर रूरल महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और खानदेश के रीजन में बहुत पॉपुलर है। तो दोस्तों ये था हमारा स्पाइसी फ्लेवरफुल ठेचा गोश्त रेसिपी। पसंद आए तो लाइक करें। इस बकरा ईद पर अपने फूडी दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट करें नेक्स्ट कौन सी ऑथेंटिक रेसिपी आप देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दीजिए तहमीना को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।